एक ही दिन, एक ही समय, एक ही मुहूर्त, एक ही लग्न में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। जन्म लेते ही एक बच्चा बड़े सुखपूर्ण जीवन उसके जीवन में प्रारंभ हो जाता है, और एक बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहां खाने के लिए रोटी तक नहीं होती। एक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही ऐश्वर्य मिलने लगा महाराज, लेकिन दूसरे ने जन्म लिया, एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। अरे जन्म एक समय हुआ तो जब कुंडली बनाई जाएगी तो एक जैसी बनेगी, हाँ या ना? तो ऐसा क्यों हुआ महाराज? अगर कुंडली के ग्रह अगर हमें कुछ देने वाले होते तो एक को ऐश्वर्य दे रहे हैं और एक को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जिसके जीवन में सुख आता है मेरे माओ, उसने पूर्व जन्म में खूब दान किया होता है, खूब पुण्य किया होता है, तब उस दान पुण्य का फल स्वरूप यह जन्म उसको सुखमय व्यतीत होता है महाराज। एक ने सब कुछ होते हुए भी दान नहीं किया जीवन में। कोई अगर तुम्हारे सामने कटोरा फैला रहा है तो उसके कटोरे में कुछ ना कुछ डाल दो महाराज, क्योंकि वो हमको दिखा रहा है, अरे पूर्व जन्म में मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैंने किसी को कुछ दान नहीं किया, इसलिए ये कटोरा इस जन्म में मेरे हाथ में आ गया। और प्यारे, इस जन्म में सब कुछ होते हुए अगर तू इस कटोरे में कुछ नहीं डालेगा तो अगले जन्म में ये कटोरा तेरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा महाराज। याचक दिखाता है पूर्व जन्म में सब कुछ होते हुए मैंने दान नहीं किया, तो इस जन्म में ये कटोरा मेरे हाथ में आया है। और इस जन्म में अगर तुम दान नहीं करोगे तो अगला जन्म फिर ये कटोरा तुमको पकड़ना पड़ेगा महाराज। दान करो, अच्छी बात है, लेकिन दान का बखान मत करो। कई लोग होते हैं तो छोटी सी चीज देते हैं और 10 जगह उसका बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। अरे हमने तो ऐसा किया, हमने तो ऐसा दिया। अरे दिया तो अच्छी बात है, हमने तो ब्राह्मणों को इतना दिया। अरे दिया तो अच्छी बात है भाई। जो तुम ब्राह्मणों को दे रहे हो वो तुम्हारे पितरों तक पहुंच रहा है, वो देवताओं तक पहुंच रहा है महाराज। तुम्हारे पितरों तक पहुंचाने का केवल 2 माध्यम हैं। देवताओं को अगर दोगे तो वो अग्नि को अगर दोगे वो देवताओं तक पहुंचेगा, और ब्राह्मणों को अगर दोगे तो वो तुम्हारे पितरों तक पहुंचेगा महाराज। ठीक उसी प्रकार मान लो हमने